हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे यूपीएसआई की संविधान की नेक्स्ट वीडियो। देखते हैं हमने पिछली वीडियो में जो है कहाँ तक कराया था। भारतीय संविधान के भाग सेकंड में नागरिकता से संबंधित प्रावधान हैं, उसके आगे से हम पढ़ने वाले हैं। तो देखो, भारत की नागरिकता जन्म से वंश अनुक्रम से तथा देशीकरण से प्राप्त की जा सकती है। जैसे कि अगर हम भारत में रहते हैं और हमारा जन्म जो है यहीं पे हुआ है तो हम भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। तो इसका यह तात्पर्य है। उसके बाद है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 के अनुसार किसी राज्य के नाम, क्षेत्र या सीमा में परिवर्तन की प्रक्रिया केंद्र द्वारा शुरू की जा सकती है। उसके आगे, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 3 नए राज्यों के निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन से संबंधित है। यहाँ से ये ध्यान रखेंगे। उसके आगे देखते हैं, नागरिकता अधिनियम 1955 यथा संशोधित के अनुसार यदि कोई नागरिक संविधान के प्रति निष्ठा नहीं दिखाता हो तथा युद्ध के समय गैर कानूनी तरीके से शत्रु के संपर्क में हो तो उसकी नागरिकता रद्द हो सकती है। ठीक है, उसके आगे देखते हैं, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 9 के तहत विदेशी राज्य की नागरिकता किसी व्यक्ति द्वारा स्वेच्छा से अर्जित कर लेने पर वह भारत का नागरिक नहीं रहेगा। किसी दूसरे विदेशी जैसे कि देशों में जाके उसकी अगर वो स्वयं की नागरिकता मतलब स्वयं से ही उस देश की अर्जित कर लेता है तो वह जो है भारत की नागरिकता उससे रद्द हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, भारत का नागरिक नहीं कहलाएगा। इसका अर्थ यह है। उसके आगे देखो, मौलिक अधिकार। भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। उसके आगे है, मौलिक अधिकारों का उल्लेख भारतीय संविधान के भाग 3 में किया गया है। इंपॉर्टेंट है, अच्छे से याद रखेंगे। देखो कितने टाइम आया हुआ है ये। उसके आगे देखो, भारतीय संविधान के भाग 3 को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। भारतीय संविधान का भाग 3 राज्य द्वारा शक्ति के मनमाने और निरपेक्ष उपयोग के विरुद्ध नागरिकों की रक्षा करता है। उसके आगे देखो, भारतीय संविधान के भाग 3 और भाग 4 को ग्रेनेबिल ऑस्टिन ने संविधान की चेतना के रूप में वर्णित किया है। ध्यान रखेंगे, मौलिक अधिकार उनके आधुनिक नाम हैं जिन्हें पारंपरिक रूप से प्राकृतिक अधिकार के रूप में जाना जाता है। उसके आगे देखो, वर्तमान में कुल 6 मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। मौलिक अधिकार वाद योग्य हैं जबकि नीति निर्देशक तत्व आवाद योग्य हैं। मौलिक अधिकार नैसर्गिक एवं अप्रतिदेय अधिकार हैं जो राज्य कृत्य के विरुद्ध एक गारंटी के रूप में हैं। मौलिक अधिकार केवल आपातकालीन स्थिति में ही निलंबित किए जा सकते हैं। अनुच्छेद 358 एवं 359 में मूल अधिकारों के निलंबन संबंधित प्रावधानों का वर्णन किया गया है। उसके आगे देखो, अनुच्छेद 13 में मूल अधिकारों से असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाली विधियों के संदर्भ में उल्लेख है। अनुच्छेद 13 यह घोषित करता है कि सभी कानून जो किसी मौलिक अधिकार के साथ असंगत हों या अल्पीकरण करते हों असंवैधानिक शून्य होंगे। उसके आगे है, न्यायिक समीक्षा का सिद्धांत संयुक्त राज्य अमेरिका में उत्पन्न हुआ और फिर विकसित हुआ। आगे देखो, समानता का अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14, 15, 16, 17 एवं 18 के अंतर्गत समाहित है। अनुच्छेद 14 में विधि के समक्ष समता का उल्लेख है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में उल्लेखित है कि राज्य भारतीय क्षेत्र के अंतर्गत किसी भी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता या विधि के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। उसके आगे है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में कानून का शासन सन्निहित है। भारतीय संविधान में समता शब्द सामाजिक विशेष अधिकार का अभाव संदर्भित करता है। A.B. डाइसी ने विधि शासन कानून का शासन की अवधारणा को प्रतिपादित किया था। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में कानून के समक्ष समानता की अवधारणा ब्रिटिश संविधान से ली गई है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में कानून के समान संरक्षण की अवधारणा अमेरिकी संविधान से ली गई है। अनुच्छेद 15 के अनुसार धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध है। धर्म, मूल वंश, जाति
मूल वंश, जाति या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध संविधान में अनुच्छेद 15 में प्रदत्त है। भारत के संविधान का अनुच्छेद 15 राज्य को बच्चों के लिए विशेष प्रावधान करने का अधिकार देता है। सरकार महिलाओं और बच्चों तथा आर्थिक और सामाजिक रूप से पिछड़े नागरिकों तथा अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए विशेष प्रावधान बना सकती है। यह अनुच्छेद 15 के 3 एवं 15 के 4 में समानता के मौलिक अधिकार के खिलाफ प्रावधानित है। बस इतना ही पढ़ेंगे यहाँ पे। अब हम आगे का नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। नोट्स बनाते रहें एक एक पेज के ध्यान से।